हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द बेसिक टेक। इफ नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर बहुत सारे पढ़ ली, लेकिन इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। कई बार आपको पता होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ सेट ऑफ कंडीशंस जो होते हैं वो गिवन होते हैं। यानी लेट्स सपोज मेरे पास नंबर ऑफ डेज है, तो मुझे पता है कि द नंबर ऑफ डेज विल ओनली बी 7। वो 7 से 8 नहीं हो सकते या 7 से 6 नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास जो पॉसिबल इनपुट है वो रेंज आपको पता है। तो उस केस में क्या हमारे पास कोई ऐसा सिंपलर कंडीशन स्टेटमेंट हो सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा हमको इजीनेस दे दे? तो स्विच स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट है जो हमारा वहाँ पे उस प्रोसीजर में हमारा जो प्रोसेस है वो ईज आउट कर देते हैं। जो ये एक ऐसे होते हैं, आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उनमें से लेट्स सपोज आपके पास 10 ब्लॉक ऑफ कोड है, तो उन 10 ब्लॉक ऑफ कोड में से किसी एक पर्टिकुलर कोड को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये आपको उसमें हेल्प आउट करेगा। ये मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट भी कहलाता है एंड इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट ओनली वन स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। एंड डिस्पैचिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ईजी होता है। इसको लिखने का तरीका भी बहुत सिंपल होगा। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल केसेस होते हैं। अब केसेस का मतलब ये होता है यहाँ पे कि द पॉसिबल इनपुट, जो भी इनपुट आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट आपके पास हर की कंडीशन दे रखी है। यानी इनपुट 1 पे ये होगा, इनपुट 2 पे ये होगा, इनपुट 3 पे ये होगा, और उस पर्टिकुलर इनपुट पे वो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। वो स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे और आपके रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो प्रोसेस होता है, जो हमको समझने में आसानी रहता है कि हमको स्विच स्टेटमेंट कहाँ यूज करना है। तो जनरली स्विच स्टेटमेंट आप यूज वहीं पे करेंगे जहाँ आपको पता है कि जो मेरे पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स है वो क्या रहेंगे। अगर आपको पता है कि कोई वैल्यू डालेगा कि 1 to 10 तक ही वैल्यू डलेगी, उसके आगे आपको पता है कि इसके आगे तो मेरी कंडीशन जाएगी नहीं, तो वाई टू अप्रोच आफ्टर 1 to 10 और समथिंग। आप 10 तक ही रहो और उसके आगे का काम एग्जीक्यूट करो। तो अब इस स्टेटमेंट को लिखना कैसे होगा और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना होगा, प्लस इसके साथ कुछ एक आध स्टेटमेंट बहुत जरूरी होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। तो एक बार क्विक इसका कोड समझ लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज है, जैसे हम बोलते हैं 7 होते हैं। मैं लेके चलती हूँ कि इंटीजर डे इक्वल्स टू 3। ठीक है, अभी हम सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए लेके चलेंगे, रेस्ट ऑफ द कंडीशंस हम नहीं लिखेंगे। लिखने का तरीका हम सबसे पहले समझ लेते हैं। स्विच, सबसे पहले आप लिखोगे स्विच। अब स्विच किस पे लगाया आपने? डे पे लगाया। डे मतलब इस डे की वैल्यू क्या होगी उस पे आपने स्विच लगाया। अब हमने क्या बोला, इसको ऊपर ब्रेसेस तो आपको ओपन करनी है और क्लोज करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अब सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होती है? 1 हो सकती है, तो आपने लिखा 1 और आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लेट्स सपोज आपने लिखा मंडे। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 3 4। मंडे के बाद आप लिखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, अभी आपने लिखा है 3 के केस में क्या होना चाहिए? वो वेडनेसडे को एग्जीक्यूट करना चाहिए और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। एक और इसके अंदर जो सबसे जरूरी होता है वो होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब काम में आता है? जब आपके पास जो भी आपने केसेस प्रोवाइड किए, लेट्स सपोज केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, और आपने जो वैल्यू डाली है वो केस 9 है, तो वो केस 9 कहाँ आके फॉल करेगा? डिफॉल्ट में कहाँ फॉल करेगा? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिफॉल्ट केस। एक बार सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। आपने क्या चीज नोटिस की? हमारी वैल्यू थी 3, तो उसने वेडनेसडे प्रिंट किया, थर्सडे भी किया और डिफॉल्ट केस भी प्रिंट किया। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाह रहे थे ना। व्हाट वी वांटेड वाज व्हेन इट वाज केस 1 इट शुड प्रिंट मंडे, इफ इट्स केस 2 देन इट शुड ओनली प्रिंट ट्यूसडे, व्हेन इट्स केस 3 देन इट शुड ओनली प्रिंट वेडनेसडे एंड देन सो ऑन। लेकिन उसने तो वेडनेसडे प्रिंट किया, उसके बाद थर्सडे और डिफॉल्ट भी प्रिंट किया। ऐसा क्यों हुआ? सी व्हाट हैपेंस, जब भी आप केस स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हो, तो जो भी आप जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल पे केस या स्विच लगाओगे वो उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा फॉर द गिवन केसेस। जहां उसको वो वैल्यू मिल जाएगी वो पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन
अगर उसको वहां से बाहर निकलने का चांस नहीं मिलेगा या उसे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो वो बाकी के स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? इसको रोकने का तरीका होगा विद द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जो भी आपका फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का, जहां ये रुकेगा या जहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट आएगा ये ब्रेक कर देगा, यानी ये उस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को वहीं रोक देगा और आपको लूप से बाहर लेके आ जाएगा, यानी आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक से ही बाहर लेके आ जाएगा और वो यहाँ लेके आ जाएगा। जैसे इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं, कंट्रोल सी। ओके, अब डिफॉल्ट के बाद तो हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि डिफॉल्ट तो लास्ट स्टेटमेंट है। अब देखते एक बार सी नाउ। तो इम्पैक्ट देखो प्रोग्राम का कि ब्रेक का कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे ब्रेक क्या करेगा, आपका जो एग्जीक्यूशन रहेगा उसको जहां पे भी आपका उसको केस मिल जाता है, यानी जैसे आपने 3 की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे आप लिख देते 2, तो उसने ट्यूसडे प्रिंट किया एंड देन इट गॉट। तो उसने कैसे कंपेयर किया, सबसे पहले उसने देखा किस वेरिएबल पे मेरे स्विच लगा हुआ है, उसने देखा डे पे लगा हुआ है। अब उसने डे की वैल्यू फेच करी 2 है, वो 2 को कंपेयर करेगा किससे, सबसे पहले वो 1 से कंपेयर करेगा, क्या 2 और 1 सेम है, नहीं है, वो स्किप करेगा। फिर वो 2 को 2 से कंपेयर करेगा, क्या मेरा 2 और 2 सेम है, बिल्कुल सेम है, तो वो उस केस में क्या करेगा, ये वाला गिवन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। गिवन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये ब्रेक करेगा। ब्रेक मतलब उस पर्टिकुलर लूप से ये आपको बाहर लेकर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 2 की जगह लेट्स सपोज दे देते 7। अब देखो हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी 7 नहीं दे रखा है, हमने कोई भी केस नहीं डिफाइन किया है जिसके अंदर वैल्यू 7 है, तो उस केस के अंदर ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल है। तो जब भी आपका कोई भी केस आपने डाला है और वो कहीं पे भी उस वेरिएबल की वैल्यू से मैच नहीं करता तो आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। तो ये स्विच केस मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आपको पता है या जब आपको लग रहा है कि मेरे पॉसिबल इनपुट्स ये होंगे, तब उस केस में आप ये स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इजी कंपैरिजन रहता है, जहां जो वैल्यू उसको मिलती है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेगा, केस को लेगा और उस केस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे एक केस स्टेटमेंट की ये हमारे पास सबसे बड़ी एक्सेसिबिलिटी होती है कि आपको यहाँ पे ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स अगर मैं इस मंडे को कॉपी करती हूँ तो सी और मैं इसको लेट्स सपोज 4 टाइम्स लिख देती हूँ, तो ये 4 टाइम उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आपको यहाँ पे ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो केस स्टेटमेंट होता है ना, ये ऑटोमेटिक एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बन जाता है, जहां आपका केस जो भी आपने वैल्यू स्पेसिफाई की है वो मैच होती है, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या इसके अंदर आप स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ पे केस में AEIOU भी मेंशन कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन कि ये ही मेंशन करना है या न्यूमेरिक वैल्यू मेंशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप केस किसी पे भी लगा सकते हैं, बट देन आपके पास जो वैल्यूज ऑफ इनपुट है वो फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप 100 केसेस स्टेटमेंट्स कितने लगाएंगे। अगर आपके पास कुछ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स है, आपको पता है कि हाँ जैसे नंबर ऑफ डेज हो गए, नंबर ऑफ मंथ्स हो गए, आपके पास ये जो ऐसी चीजें होती है ये बहुत कॉमन होती है, तो ये फिक्स रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। तो उन पर्टिकुलर मंथ्स में अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट कराना है या आपको पता है कि मेरे इस पर्टिकुलर जैसे द नेम शुड लेट्स सपोज द पासवर्ड शुड स्टार्ट विद कैरेक्टर A ओनली, तो जहां आपके पास ऐसे कुछ मल्टीपल स्टेप्स ऑफ कंडीशंस होते हैं या इनपुट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और आपको पता है कि यही सेट ऑफ इनपुट्स होंगे, वहां पे आप इन केस स्टेटमेंट्स को इजीली यूज कर सकते हैं। कोई ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट का आपको याद रखना है, क्योंकि ब्रेक ही आपके फ्लो को ब्रेक करेगा। जो केस एग्जीक्यूट हो गया है उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट होना जरूरी है, सो दैट बाकी के केसेस एग्जीक्यूट आपके ना हो। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर केस स्टेटमेंट्स। दूसरे सेट ऑफ एग्जांपल्स के साथ इसको ट्राई करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी।